नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण पब्लिकेशंस की बुक्स को ले सकते हैं। जबरदस्त बुक्स हैं, पुराना पब्लिकेशन है। इसमें आप लोगों को त्रुटियां भी देखने को नहीं मिलेंगी और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें स्टडी मटेरियल काफी अच्छी तरीके से दिया गया है। यहाँ पर अगर आप लोग वन लाइनर पढ़ना चाहते हैं सामान्य ज्ञान, क्योंकि सामान्य ज्ञान तो आता ही है और वो भी अच्छे लेवल का आता है। पिछली बार आप लोगों ने देखा था किस तरीके का पेपर आया था। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक है जो तैयार की गई है, इसे आप लोग ले सकते हैं। इसी तरीके से किरण पब्लिकेशंस के सॉल्व पेपर आते हैं। सॉल्व पेपर की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये पुस्तक है 2006 से लेकर के 24 तक अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं पुलिस की, सारी परीक्षाओं का इसमें आपको पेपर मिल जाएगा। 32 सेट है इसमें, काफी मोटी पुस्तक है, लगभग 560 पेज की ये पुस्तक है। इंग्लिश मीडियम में भी ये बुक्स आती हैं, हिंदी माध्यम में भी ये बुक्स आती हैं। किरण पब्लिकेशंस की ये जो बुक्स है वो सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। हिंदी पूछी जाती है, काफी अच्छी हिंदी आती है, तो हिंदी के लिए भी अलग से बुक आती है और इसी तरीके से रीजनिंग के लिए अलग से बुक आती है कांस्टेबल के लिए, और एसआई के लिए प्रैक्टिस बुक है और ये प्रैक्टिस वर्क बुक है। तो प्रैक्टिस वर्क बुक ले सकते हैं, शॉर्ट पेपर ले सकते हैं और हिंदी और जीएस की अलग से भी पुस्तकें आती हैं, वो भी आप लोग ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहली जो खबर है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। लिखा है पुरुष परीक्षार्थियों के केंद्र मंडल से बाहर और महिलाओं के भी परीक्षा केंद्र दूर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि मंडल स्तर पर ही परीक्षा होनी है और उनको गृह जनपद तो देना नहीं है और इसलिए अगर दूसरे जिले में जाना है तो दूसरा मंडल ही मिलेगा। लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग वर्ष 2022 के विज्ञापित असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए विषयवार केंद्रों का निर्धारण कर रहा है और यह परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को मंडल मुख्यालयों के 6 जिलों में कराई जाएगी। विभिन्न भर्ती आयोगों की परीक्षा केंद्र के निर्धारण के लिए जारी शासनादेश के अनुसार पुरुष अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र उनके गृह मंडल के निकटस्थ मंडल के जिलों में बनाए जाने हैं और महिला परीक्षार्थियों के लिए केंद्र उनके गृह मंडल के बाहर नहीं बनाए जाने की व्यवस्था है। चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा केवल मंडल मुख्यालय में होनी है और मंडल मुख्यालय की जो महिलाएं हैं जो उसी मंडल मुख्यालय में रहती हैं, जैसे प्रयागराज मंडल है, प्रयागराज की अगर कोई छात्र है तो उसको जनपद में तो देना नहीं है और प्रयागराज के जो अगल बगल के जिले हैं वो परीक्षा केंद्र बनाए नहीं जाएंगे, केवल मंडल मुख्यालय में परीक्षा होनी है, इसलिए उनका भी बाहर जाना तय है जो मंडल मुख्यालयों की रहने वाली छात्राएं हैं। नीचे लिखा है इसलिए जिन मंडलों में परीक्षा नहीं होनी है वहां की अभ्यर्थियों के भी केंद्र नजदीकी परीक्षा वाले मंडल मुख्यालय के जिले में बनाए जाएंगे। एडेड महाविद्यालयों के लिए यह परीक्षा आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर जिलों में कराई जाएगी। तो इन छात्राओं के जो एडमिट कार्ड है, छात्रों के जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों को इसी सप्ताह के अंत में या नेक्स्ट वीक देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो नई पॉलिसी है एग्जाम कराने को लेकर के उसके तहत जो एडमिट कार्ड है वो परीक्षा के 3-4 दिन पहले ही जारी किए जाने के लिए उसमें कहा गया है। लेकिन चूंकि दूर है परीक्षा, इसलिए अगर किसी को रिजर्वेशन वगैरह कराना है या कुछ इस तरह की चीजें करवानी है तो फिर ऐसी दशा में लगभग एग्जाम के 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो सकते हैं, यानी कि 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में इन छात्रों के सभी के जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएंगे। और इसी तरीके से डीएलएड के बारे में भी सूचना दी गई है, क्योंकि डीएलएड में मैंने कई बार ये मुद्दा उठाया कि बहुत नकल होती है, हर बार पेपर लीक होता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और लिखा है कि इस बार इसमें बदलाव किया जाएगा। एक केंद्र में अलग अलग संस्थान के प्रशिक्षु देंगे डीएलएड की परीक्षा। डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा में सामूहिक नकल को रोकने के लिए अनुक्रमांक का हुआ है रैंडमाइजेशन और सेंटर यहाँ वहाँ भेजे गए हैं लोगों के। और ऐसा नहीं कि इस विद्यालय का एग्जाम इस विद्यालय में होगा, अब ऐसा नहीं है। नहीं, पहले तो उस विद्यालय के जो लोग थे यहाँ पर मैनेज कर लेते थे, अब एक विद्यालय में कई विद्यालयों के जो सेंटर है वो आएंगे। वही बात यहाँ पर लिखी है कि डीएलएड की 3 अप्रैल से शुरू होने वाली द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं में एक केंद्र में अलग अलग प्रशिक्षण संस्थान की प्रशिक्षु परीक्षा देंगे और इसके लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने अनुक्रमांक का रैंडमाइजेशन कर दिया है। आज है 1 अप्रैल, किसी के साथ में अब ऐसा आज मजाक मत करिएगा कि उसको झटका लगे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ गई, कोई फर्जी वायरल नोटिस वगैरह जारी हो जाए, तो ऐसा मजाक बिल्कुल भी मत करिएगा। और कोई भी मजाक आप कर सकते हैं मगर इस तरीके का मजाक मत करिएगा। और हालांकि अब
आज से कुछ बदलाव होने वाले हैं, थोड़ा-सा उसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद में अन्य सूचना है, नई भर्तियाँ इत्यादि, उसको देखेंगे। सबसे बड़ा बदलाव तो ये हो रहा है कि नए नियमों में 3 माह के अंदर होगा भुगतान, लंबित चालान नहीं भरा तो लाइसेंस जब्त हो जाएगा। जैसे बाइक का, कार का आपका ऑनलाइन चालान हो जाता है, लेकिन आप लोग भरते नहीं। हो सकता है सरकार की कोई योजना है पिछली बार की तरह और माफ़ हो जाए। अब वो चीज़ नहीं होगी। लिखा है कि आपके पास पहले से कुछ ऐसे चालान हैं जिनका आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है, तो ये आपको काफ़ी महँगा पड़ सकता है। नए नियमों के तहत ऐसा होने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त हो जाएगा, जैसे विदेशों में है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले समय पर जुर्माना नहीं भरते हैं और इसके लिए सरकार ने एक नया सख्त तरीका निकालने की तैयारी की है। खबरों के मुताबिक इस नए नियम के तहत अगर आपके पास पिछले 3 महीनों में लंबित ई-चालान राशि है, जिसका भुगतान नहीं किया गया है, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है और इसके अलावा अगर 1 वर्ष में लाल बत्ती का उल्लंघन करने या खतरनाक ड्राइविंग के मामलों में 3 चालान जारी हो चुके हैं, तो लाइसेंस कम से कम 3 महीने के लिए जब्त भी हो सकता है। तो अब मोबाइल और पता अपडेट करना ज़रूरी है ताकि आपको पता भी तो चले कि हमारा चालान हो चुका है। तो इसको आप लोग अपडेट करा लीजिए, नहीं तो पता लगेगा आपको पता ही नहीं चला और आपका लाइसेंस ही रद्द हो गया। जो नया नियम है, लिखा चालान कटने के 3 दिन में आपको नोटिस मिलेगा और 30 दिन में चालान भरना होगा। उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। अगर आप 30 दिन तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो ये माना जाएगा कि गलती आपकी ही है। और 90 दिन तक अगर चालान नहीं भरते, तो ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह निलंबित हो सकता है। फाइनेंस में काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बैंक हैं जो न्यूनतम राशि रखना ज़रूरी है, जहाँ पर लिखा है बैंक में न्यूनतम राशि रखना ज़रूरी है। एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक खाते में न्यूनतम शेष राशि नियमों में बदलाव कर रहे हैं। जो खाताधारक न्यूनतम राशि नहीं रखेंगे, अब उन पर जुर्माना लगेगा। मतलब सब इस तरीके की खबरें हैं जिससे मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। ऐसी खबरें नहीं आती हैं कि जिनकी नौकरी नहीं लगी है, उनके खाते में 5-5 हज़ार रुपए हर महीने आएँगे या इस तरीके से कुछ कि 1 तारीख से जो भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, आने-जाने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका किराया माफ़ हो जाएगा या आवेदन शुल्क माफ़ कर दिया जाएगा। इस तरीके से कुछ अच्छी न्यूज़ कुछ भी नहीं रहती है। बस सरकार वसूली पर लगी हुई है। कारें भी महँगी होंगी। ओपीएस का विकल्प भी यहाँ से लिखा है कि चुन सकते हैं। चलिए अब कुछ भर्तियों को देख लेते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से भर्ती आई है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। 478 पोस्ट हैं और इसकी लास्ट डेट है 23 अप्रैल। 18 से 37 के युवा आवेदन कर सकते हैं। SSC.gov.in वेबसाइट है। 2 आज के समाचार पत्रों में भी जो बीएचयू से वैकेंसी आई है बाबुओं की, उसके बारे में जानकारी दी गई है और लिखा है कनिष्ठ लिपिक का पद प्रशासनिक क्षेत्र में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कनिष्ठ लिपिक प्रशासनिक क्षेत्र के पद को भरने के लिए निर्धारित योग्यता धारक अर्ह भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। तो 191 पदों के लिए ये भर्ती आई है, जिसकी लास्ट डेट 17 अप्रैल है और ये वेबसाइट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिसर्च एसोसिएट के 36 पदों पर भर्ती आई है, लेकिन इसकी लास्ट डेट आज ही है। तो अगर योग्यता है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये देखिए लिखा है .in, ये वेबसाइट है। यहाँ पर आपको जाना होगा और यहाँ पर ये देखिए योग्यता न्यूनतम 55% अंकों के साथ में 3 वर्षीय प्रोफेशनल या 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड LLB, लेकिन आपको एडवोकेट नहीं होना चाहिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। परिषदीय विद्यालयों के तबादले को ऑनलाइन आवेदन आज से लेकर परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक तबादले के लिए आवेदन मंगलवार से शुरू होंगे। पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए 1 से लेकर के 11 अप्रैल तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड के तहत जिला स्वास्थ्य समिति रांची ने ANM स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन समेत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। रिक्त पदों की संख्या 233 है। भर्ती संविदा के आधार पर 1 वर्ष के लिए है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। वहीं पर बिहार के अस्पतालों में इस वर्ष 19,830 पदों पर होंगी नियुक्तियां। तैयारी में जुटा है विभाग। कुछ भर्तियों के विज्ञापन जारी हो गए हैं, कुछ के विज्ञापन जारी होने हैं। लिखा है बिहार तकनीकी आयोग के माध्यम से होनी है बहाली, भेज दी गई है अधियाचना। स्वास्थ्य विभाग राज्य के सरकारी अस्पतालों में विभिन्न स्तर के समान और विशेषज्ञ चिकित्सकों, चिकित्सक शिक्षकों, फार्मासिस्टों, प्रयोगशाला प्राविधिक, एक्सरे टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट और नर्सों की नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर के विभाग की ओर से बिहार तकनीकी सेवा आयोग और BPSC को अधियाचना भेज दी गई है। बिहार तकनीकी आयोग के माध्यम से कुल 36,906 पदों पर भर्तियां होनी है और बिहार लोक सेवा आयोग से 1827 पदों पर नियुक्तियां होनी है। यहाँ पर कुछ अलग से भी जानकारी दी गई है, जैसे लिखा हुआ है तकनीकी सेवा आयोग को जो अधियाचना भेजी गई है उसमें IGIC पटना में सहायक निदेशक के 18 पद हैं। इसके अलावा विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के 3,623 पद हैं। समान चिकित्सा पदाधिकारियों के 667 पद हैं और डेंटल डॉक्टर के 808 पद हैं।
ये जो नियुक्तियां हैं वो होनी है। और नीचे लिखा साथ ही राज्य के विभिन्न अस्पतालों में फार्मासिस्ट के 2473 पद, ड्रेसर के 3326 पद, लैब टेक्नीशियन के 2969 पद, एक्सरे टेक्नीशियन के 1232 पद, ओटी असिस्टेंट के 1683 पद, ईसीजी टेक्नीशियन के 242 पदों पर नियुक्तियां इसी तकनीकी सेवा आयोग से होंगी। तो देख सकते हैं आप लोग बिहार में किस तरीके से ढूंढ ढूंढ करके एक एक पद को भरा जा रहा है। और एक उत्तर प्रदेश है जहां पर भर्तियों का अकाल है, भर्तियों का सूखा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाएं, राहुल गांधी ने ये मांग की है। बिहार हाई स्कूल का जो रिजल्ट है वो मई के दूसरे सप्ताह में जारी होगा। उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट है बोर्ड का, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसी माह यानी अप्रैल के अंत में जो ये रिजल्ट है ये दीजिए। ऐसे में अप्रैल के अंत तक परिणाम जारी करने का प्रयास है। योजना बनाई गई है कि किसी तरीके से बोर्ड का जो परिणाम है यूपी बोर्ड का वो इसी महीने लास्ट में जारी कर दिया जाए। 98% कापियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। आज से विद्यालयों का नया सत्र शुरू हो रहा है। पुष्प वर्षा से होगा विद्यार्थियों का स्वागत। आज बरेली से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत है। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में मंगलवार 1 अप्रैल से नए शैक्षिक सत्र 2025-26 की शुरुआत होगी। इसके साथ ही प्रदेश भर में स्कूल चलो अभियान की भी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री योगी बरेली में इसकी व संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के अनुसार सीएम सुबह 11:40 पर बरेली कॉलेज मैदान बरेली से अभियान की शुरुआत करेंगे। देखते हैं कि जो छात्रों की संख्या है वो कितनी बढ़ती है। हालांकि अभी एक भाषण में उन्होंने कहा था कि प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।